हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, करते हैं क्लास स्टार्ट। जो कि पहला क्वेश्चन है, बामनी नदी चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये हो गया कि बामनी नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है। तो ये चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से निकलती है। तो ये है चंबल की सहायक नदी। और आगे क्वेश्चन है, लूनी सागरमती लाणवती का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपाड़, अजमेर। तो दोस्त, नागपाड़ कहाँ है, जो कि अजमेर में है। और आगे क्वेश्चन है, लूनी नदी किस ज़िले में नहीं बहती। तो दोस्तों, आपको बताना है इन चार ज़िलों में से ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें लूनी नदी नहीं बहती। तो नागौर, पाली, जालोर, सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिरोही के अंदर नहीं बहती, नागौर में बहती है, पाली में भी बहती है और जालोर में भी बहती है। और आगे क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंत सागर बांध को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है। तो जोधपुर में कौन सा बांध है, तो बांध का नाम है जसवंत सागर बांध, जो कि जल की आपूर्ति कौन सी नदी से, कौन सी नदी से होती है। तो वो होती है लूनी नदी से। जसवंत सागर बांध कहाँ है, तो वो है जोधपुर के अंदर। और आगे क्वेश्चन है, सूकड़ी, जवाई, सागी, बांडी और लीलड़ी, जोजड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी हैं जो कि किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी की सहायक नदियां हैं ये सारी। और आगे क्वेश्चन है, लूनी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। क्वेश्चन ये पूछा है, लूनी की किस ओर से, दाईं ओर से यानी राइट ओर से मिलने वाली नदी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है जोजड़ी नदी है, जो कि लूनी की किस ओर से आकर मिलती है। तो ये दाईं ओर आकर मिलती है, यानी राइट साइड से। और आगे क्वेश्चन है, मीठी व खारी नदी किस नदी को कहा जाता है। मीठी और खारी नदी एक ही नदी को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, तो वो कहा जाता है लूनी नदी को। दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि ये लूनी का कहाँ से आगे पानी खारा हो जाता है, कौन से। तो आगे क्वेश्चन है, लीलड़ी नदी पाली जिले में कौन से गांव से निकलती है। तो दोस्तों, ये लीलड़ी नदी है, तो ये कहाँ से, कौन से ज़िले में, तो ये है पाली में। और कौन से गांव से निकलती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेल और रास, यहाँ से निकलती हैं। और आगे क्वेश्चन है, जवाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों, जवाई नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो वो है गोरिया गांव। तो दोस्तों, ये गोरिया गांव कौन से ज़िले के अंदर है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है जवाई पर, जैसे जवाई, तो जैसे जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं, अमृत सरोवर। एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। तो जवाई बांध को कहते हैं। और जवाई बांध कहाँ है, कौन सी नदी पर है, तो ये बना हुआ है जवाई नदी पर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन है, सूगड़ी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, ये सूगड़ी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है देसूरी से निकलती है। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान से निकलने वाली गुजरात की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों, राजस्थान से निकलने वाली यानी गुजरात की सबसे लंबी नदी, तो इसका सही आंसर है साबरमती। आगे क्वेश्चन है, वाकल, हथमती, मेसवा और वेत्रक व माजम किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती की सहायक नदियां हैं।
और आगे क्वेश्चन है, नया शानवारा गांव सिरोही में कौन सी नदी से निकलती है। ये क्वेश्चन है, नया शानवारा गांव है जो कि कहाँ है, ये सिरोही में। इससे कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है पश्चिमी बनास नदी निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये सोम नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है बिच्छा मेड़ा उदयपुर से निकलती है। और आगे क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से कौन सी नदी निकलती है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, छोटी सादरी कहाँ पर है, तो ये है प्रतापगढ़ में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है जाखम नदी। और आगे क्वेश्चन है, माही नदी व वागड़ कांठल आदिवासियों की गंगा से निकलती हैं, तो ये अमरू की पहाड़ियों से निकलती हैं। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो माही नदी की कुल लंबाई है जो कि 576 किमी। और आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। तो ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार पार करने वाली नदी का नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वो है माही नदी। और सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर किस जिले में स्थित है। 3 नदियों का संगम है जो कि सोम, माही, जाखम का। ये त्रिवेणी संगम को क्या, जो कि संगम है उसको बेणेश्वर है, ये कौन से जिले में है, तो ये है डूंगरपुर जिले के अंदर है। इस पर कौन सा मेला भरता है, प्लीज़ कमेंट करना। तो आगे क्वेश्चन है, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाक किसकी सहायक नदियां हैं, तो वो है जो कि माही की सहायक नदियां हैं। माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो दोस्तों ये माही नदी है जो कि राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये खांडू गांव जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर प्रवेश करती है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर किस जिले में बना हुआ है। ये 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। माही बजाज सागर बांध है जो कि कौन सी नदी पर है, तो ये माही नदी पर है। और ये किस ज़िले में, ये पूछ लिया जाए तो इस ज़िले का नाम होगा बांसवाड़ा के अंदर है। घगर नदी मर्त दसदत्ती कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती हैं जो कि हिमाचल से, सॉरी और आगे क्वेश्चन है, घगर नदी मुख्यतः किस जिले में बहती है, तो ये घगर नदी है जो कि मुख्यतः हनुमानगढ़ के अंदर बहती है। और आगे क्वेश्चन है, कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जिसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये कांतली नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसका बहाव है, इसके क्या नाम से जाना जाता है, तो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी किस नाम से जानी जाती है, जो कि कांतली नदी का बहाव है, इसका नाम है कांकनी या कांकने या मसूरदी नदी, जो जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती हैं, किस झील का निर्माण करती हैं। तो ये एक साथ में 3-4 क्वेश्चन है। कांकनी और कांक मसूद नदी जो कि कहाँ से, जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती हैं। और ये किस झील का निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं बुझ झील का निर्माण करती हैं। रूपारेल नदी जिस जिले से निकलती हैं, तो वो निकलती हैं अलवर जिले से। और रूपनगढ़ नदी किस ज़िले से निकलती हैं, तो ये रूपनगढ़ निकलती हैं जो कि अजमेर ज़िले से। आगे क्वेश्चन है,
मनोहरपुर जयपुर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है मंथा नदी निकलती है, जो कि मनोहरपुर से निकलती है। और राजस्थान के ऐसे दो जिले जहाँ कोई नदी नहीं बहती, तो राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं? तो वो है बीकानेर और चूरू। जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो दोस्तों पुष्कर में बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो बाढ़ आती है बालोतरा के अंदर। और पश्चिमी बनास नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में गिरती कौन सी नदी? जो कि पश्चिमी बनास। माही नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों ये माही नदी है जो कि कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी का नाम क्या है? तो माही नदी है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में गिरती है, जो कि लूनी नदी आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये साबरमती नदी है जो कि कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और दोस्तों किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए प्लीज़ कमेंट करना। और दोस्तों आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट करना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।